शामी को पता चलता है रिमला ने अपना पूरा बिजनेस ऑन के नाम कर दिया है। उसी वक्त उसके होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में कहता है ऑन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शामी अपने दोस्त को फोन करके ऑन का एक्सीडेंट करवाने का प्लान बना देता है। दूसरी तरफ ऑन आयला को लेकर बीजान के घर जा रहा होता है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। यह देखते ही आयला जोर जोर से ऑन का नाम पुकारने लगती है। उसी वक्त लोग फौरन ऑन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ऑन की हालत नाजुक है। यह सुनते ही बीजान, साकिब और शमसा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शामी घर में अपने दोस्त को बुलाता है और उसे कहता है यार तूने बेहतरीन काम किया, मुझे तो लगता है ऑन की जान चली जाएगी। पीछे से रिमला उसकी बात सुन लेती है। ये देखने के बाद रिमला अपना मोबाइल निकालती है और उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती है, जिसके बाद अभी वह उसके पास गुस्से में जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट मार देती है और कहती है शामी तुम इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ राफे बीजान को बताता है कि मैं जोया से निकाह करना चाहता हूँ। बीजान फौरन साकिब से बात करती है। शुरू में साकिब सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी जोया सबके सामने कहती है कि मैं सिर्फ राफे से ही निकाह करूंगी। ये सुनते ही साकिब फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अचानक डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि ऑन को होश आ गया है। ये सुनते ही आयला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ऑन होश में आते ही कहता है मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। तभी रिमला सबके सामने आकर शामी का सच बता देती है कि उसने खुद ऑन का एक्सीडेंट करवाया था, जिसके बाद वो शामी और उसके दोस्त की रिकॉर्डिंग चलाती है। यह सुनते ही फारूक के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में शामी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम हर हद पार कर चुके हो। उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस शामी को गिरफ्तार कर लेती है। तभी आयला उसके पास आती है तो शामी ही उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन आयला उसे माफ नहीं करती। दूसरी तरफ बीजान, जोया और राफे की शादी की डेट फिक्स कर देती है, जिसके बाद अगले दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और राफे और जोया का निकाह पढ़वा दिया जाता है। निकाह के बाद बीजान दोनों को दुआ देती है और जोया की रुखसती भी करवा देती है। तभी अगले दिन ऑन फारूक के पास आता है और उनका बिजनेस उनको दे देता है और कहता है मामू यह आपका बिजनेस है, अगर यह बिजनेस मैं उस दिन रिमला से नहीं लेता तो यह किसी और को बेच देती है। यह देखने के बाद अरफा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ऑन से कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। दूसरी तरफ कुछ दिन बाद अचानक आयला की तबीयत खराब होती है तो ऑन फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं मुबारक हो आयला, माँ बनने वाली है। ये सुनते ही ऑन घर पर आता है, जिसके बाद वह बीजान को बताता है कि आयला माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद शमसा ऑन और आयला को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं, जबकि राफे और जोया भी अपनी नई जिंदगी की खुशियां उनके साथ बांटते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑन और आयला का बेबी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेडिक्शन स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।